नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुरू क्लासेज पर। तो दोस्तों आज हम आप लोग बीच रीट मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए शिक्षा मनोविज्ञान क्लास लेकर आ गए हैं। दोस्तों आज हम आप लोग बीच रीट मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए शिक्षा मनोविज्ञान क्लास लेकर आ गए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इस क्लास को अंत तक जरूर देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। आपको शुरू क्लासेज पर रीट मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए डेली आपको मॉडल पेपर मिल रहे हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्लास मिल रही है और आपको डेली करंट अफेयर मिल रहे हैं और आपको शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास भी मिल रही है। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना है और आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है दोस्तों। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे जी दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी और मॉडल पेपर में आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आप बस टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज आपकी शिक्षा मनोविज्ञान के 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान के आपके 50 क्वेश्चन रहने वाले, जो कि अति महत्वपूर्ण है। तो आपको अंत तक जरूर देखने हैं और अंत में हमें कमेंट करके बताना है कि आपको एक क्वेश्चन कैसे लगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया। मोस्ट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बोरिंग, लैंगफील्ड व वेल्ड ने। ठीक है, कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है, यह कथन है बोरिंग, लैंगफील्ड व वेल्ड ने दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि सत्य कथन बताइए। आपको सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, आपको सत्य कथन का चयन करना है कि इसमें दोस्तों सत्य कथन है क्या साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मार्को मारुली ने किया था, यह गलत है आपका। और साइकोलॉजिया शब्द को रूडोल्फ गाइकले अस्तित्व में लाए थे, ये भी आपका गलत है। और 1 व 2 दोनों सही है, ये गलत है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। हाँ, अगला है कि मनोविज्ञान को सर्वप्रथम माना गया, कि मनोविज्ञान को सर्वप्रथम क्या माना गया दोस्तों। हाँ, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम माना गया आत्मा का विज्ञान। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम क्या माना गया, आत्मा का विज्ञान माना गया। अगला देखते हैं आपका। अगला एक असम्मिलित को छांटिए। आपको असम्मिलित को छांटना है दोस्तों। आपको बताइए कि आत्मा अरस्तु, ठीक है, और मन का लोक था, और चेतना थॉमस रेड्डी आपका गलत है, और व्यवहार का वॉटसन, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, असम्मिलित है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। हाँ, अगला है कि इंडियन साइकोएनालिटिकल एसोसिएशन की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों इसमें आपका राइट जगह ऑप्शन नंबर 3, 1922 में। ठीक है, 1922 में स्थापना की गई। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का कर्मिक अध्ययन है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का कर्मिक अध्ययन है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया दोस्तों इसमें आपका राइट जगह ऑप्शन नंबर 1, स्टीफन ने। ठीक है, यह कथन किसने दिया, स्टीफन ने दिया। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला कि निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है। जब क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है, तो दोस्तों इसमें आपका राइट जगह ऑप्शन नंबर कौन सा नहीं है। हाँ, यह शिक्षण व अधिगम से संबंधित है, आपका शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है। ठीक है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान यह नियामक विज्ञान सही है और यह प्राकृतिक विज्ञान की तरह पूर्ण है और यह शुद्ध मनोविज्ञान है, ये राइट है। लेकिन यह शिक्षण व अधिगम से संबंधित है, आपका इससे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला कि एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता है, कि एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए क्या है। हाँ, विद्यार्थियों को जानने में सहायक होना और स्वयं के मूल्यांकन में सहायक है और शिक्षण विधियों में चयन में सहायक है। और हाँ, इसमें आपका राइट जगह प्रयोग सभी, यानी ये सभी गुण होने चाहिए उसके अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सम्मिलित कौन सा विकल्प नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा रहेगा। हाँ, अर्थशास्त्र की विचारधाराओं पर शोध, कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में कौन सम्मिलित नहीं है, कि अर्थशास्त्र की विचारधाराओं पर शोध। तो अधिगम परिस्थिति का अध्ययन ये सम्मिलित है और मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने में समय ये भी सम्मिलित है और व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन ये भी सम्मिलित है, लेकिन ये ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला कि असम्मिलित छांटिए, कि आपको असम्मिलित का छांटना है। ठीक है, तो असम्मिलित को आपको छांटना है। तो मानवतावाद रोजर्स था, ठीक है, और प्रकार्यवाद का कथन जेम्स था, और पूर्णांकवाद मैकडुल ये गलत था, और सूचनावाद वुंट ये राइट था, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 इसका गलत था, ये असम्मिलित था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का एक सामान्य सिद्धांत नहीं है, कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का एक सामान्य सिद्धांत नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा हो जाएगा। हाँ, निष्क्रियता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। कि शिक्षण अधिगम का एक सामान्य सिद्धांत कौन सा नहीं है, निष्क्रियता का सिद्धांत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। और ये है 3 है, ऊपर की 3 है वो है कि वास्तविक जीवन से संबंध का सिद्धांत और व्यक्तित्व भिन्नताओं का सिद्धांत और पूर्ण अनुभवों का सिद्धांत, ये 3 तो है, लेकिन ये चौथा नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका।
अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थोर्नडाइक से के संबंधवाद अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है, कि कौन सी विशेषता थोर्नडाइक के संबंधवाद अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, कि अधिगम संज्ञान पर निर्भर होता है। अधिगम संज्ञान पर निर्भर होता है, ये थोर्नडाइक के संबंधवाद सिद्धांत से संबंधित नहीं है। और संबंधित कौन सी है कि अधिगम में प्रयास व त्रुटि समाहित होती है, और अधिगम संबंधों या फिर बंधनों के बनने का परिणाम है, और अधिगम शुद्ध युक्त न होकर उत्तरोत्तर होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा टालमेन के अधिगम सिद्धांत का कोई अन्य नाम नहीं है, कि निम्नलिखित में से कौन सा टालमेन के अधिगम सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है। तो दोस्तों अन्य नाम नहीं है पूछा आपको, ठीक है, तो कौन सा नहीं है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत नहीं है, और चिन्ह अधिगम सिद्धांत है, और प्रत्याशा सिद्धांत है, और चिन्ह डियस्टलार सिद्धांत है, लेकिन ये नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कि कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों आपको इसमें आपका राइट कौन हो जाएगा, इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 2 कि अधिगम परिपक्वता से संबंधित नहीं है, यह आपका असत्य कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि अधिगम के व्यवहारात्मक सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के विषय में सही है, कि व्यवहारात्मक सिद्धांत के साथ कौन सा कथन सही है। हाँ, तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वस्तुनिष्ठ तरीके से अवलोकन और मापन किया जा सकता है, ठीक है, वस्तुनिष्ठ तरीके से अवलोकन और मापन किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला कि सीखने की प्रक्रिया का क्रम क्या है, कि सीखने की प्रक्रिया का क्रम क्या है। तो ये आपको सीखने की प्रक्रिया का क्रम बताना है कि क्या है। बाधा, लक्ष्य प्राप्ति, अभिप्रेरक, संबल, प्रयत्न और विभिन्न अनुक्रिया, आपको एक क्रम के अनुसार बताना है, ठीक है। तो आपको पता है कि पहले क्या आएगा, अभिप्रेरक आएगा। पहले सीखने की प्रक्रिया में पहले अभिप्रेरक आएगा, अभिप्रेरक, ठीक है, और अभिप्रेरक के बाद कौन आएगा सीखने की प्रक्रिया में। हाँ, अभिप्रेरक के बाद आपको मालूम होना चाहिए विभिन्न अनुक्रियाएं आएगी, विभिन्न अनुक्रियाएं आएंगी, ठीक है, और उसके बाद कौन आएगा, बाधा आएगी, उसके बाद आएगा सफल प्रयत्न, उसके बाद लक्ष्य प्राप्ति। तो इसमें आपको देख लो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट रहेगा। अगला देखते हैं आपका। अगला कि व्यक्ति तब तक नहीं सीख सकता जब तक वह तत्पर न हो, यह किसने कहा। अरे गजब का क्वेश्चन है कि व्यक्ति तब तक नहीं सीखता जब तक वह तत्पर न हो, तो यह कथन किसका है दोस्तों। इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 थोर्नडाइक का, ठीक है, कि थोर्नडाइक का कथन क्या है कि व्यक्ति तब तक नहीं सीखता जब तक वह तत्पर न हो, यह कथन किसका है, थोर्नडाइक का है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा कारक अधिगमकर्ता से संबंधित है, कि कौन सा कारक अधिगमकर्ता से संबंधित है। दोस्तों इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 2 अधिगमकर्ता की उपलब्धि प्रेरणा का स्तर, ये इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका है कि अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। अधिगम की परिभाषा दी, कि अधिगम की परिभाषा किसने दी, तो गेट्स ने क्या कहा, गेट्स ने क्या कहा दोस्तों, तो गेट्स ने कहा कि अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। तो यह कथन गेट्स का है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका है कि अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, कि अधिगम को सकारात्मकता रूप से प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 3 अधिगम परिस्थितियां, ठीक है, अधिगम परिस्थितियां। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोवैज्ञानिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो परिवेश के प्रति होने वाले अपूर्व अभियोजनों का निर्णय करते हैं। यह परिभाषा किसने दी दोस्तों। इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 2 आलपोर्ट ने दी है परिभाषा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका है कि व्यक्ति के शरीर के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण क्या है, कि व्यक्ति के शरीर के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है। इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 3 शेल्डन ने। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका कि विषय आत्मबोधन परीक्षण थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट किसके द्वारा विकसित किया गया। तो इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, मरे व मॉर्गन द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका है कि व्यक्तित्व के मापन में प्रोजेक्टिव तकनीक एवं अन्य परीक्षणों से बेहतर होती है, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, हाँ, परीक्षार्थी को नहीं पता होता कि वह अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि व्यक्तित्व संरचना एकदम एवं अहम एवं प्राहम किसने विकसित किया है, कि व्यक्ति संरचना एकदम अहम एवं प्राहम किसने विकसित किया है। तो इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 4 फ्राइड ने, ठीक है, फ्राइड ने विकसित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। हाँ, अगला प्रश्न आपका है कि व्यक्तित्व का 5 कारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 2 कोस्टा व मेकरे ने किया।
अगला प्रश्न आपका है कि किस परीक्षण के तहत दौरान बच्चों को कहानी सुनाने के लिए कहा जाता है, कि किस परीक्षण के दौरान बच्चों को कहानी सुनाने के लिए कहा जाता है। दोस्तों इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 1 बालक अंतर्बोध परीक्षण CAT के तहत बालकों को कहानी सुनाने के लिए कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि व्यक्तित्व को अंतर्मुखता एवं बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकृत किया है, किसने किया है दोस्तों इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 3 यूंग ने किया, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, अगला कि व्यक्तित्व के विषय में असत्य कथन कौन सा है, कि व्यक्तित्व के विषय में असत्य कथन कौन सा है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, ठीक है, व्यक्तित्व स्थिति के अनुसार अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, कि रोर्सा परीक्षण है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, अगला प्रश्न आपका है कि थोर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित बहुकारक सिद्धांत का पक्ष नहीं है, कि थोर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित बहुकारक सिद्धांत का पक्ष कौन सा नहीं है। दोस्तों इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 2 संज्ञान नहीं है, ठीक है, संज्ञान नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, अगला प्रश्न आपका कि फ्राइड के सिद्धांत के संबंध में असत्य कथन कौन सा है, कि फ्राइड के संबंध के सिद्धांत में असत्य कथन कौन सा है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, ठीक है, यह व्यक्तित्व के 3 संरचनात्मक पक्ष चेतन, अचेतन और पूर्वचेतन की व्याख्या करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, अगला की असम्मिलित छांटी है, कि आपको असम्मिलित का चयन करना है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आपका असम्मिलित कौन सा हो जाएगा, हार से कर्तव्य है, इसका सम्मिलित हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, अगला है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान के लिए अधिक कारगर उपाय कौन सा नहीं है, कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान के लिए अधिक कारगर उपाय कौन सा नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, आत्मनिष्ठ परीक्षण के परिणाम प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान के लिए अधिक कारगर नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, अगला प्रश्न आपका है कि शास्त्रीय अनुबंधन की सबसे कम संभावना है, कि शास्त्रीय अनुबंधन की सबसे कम संभावना कौन सी है। दोस्तों इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 4 हट जाएगा, ठीक है, पश्चगामी अनुबंधन। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, अगला है कि गन्ने के अधिनियम के अधिगम सोपानिकी में व्यवहारवादी पक्ष का सर्वोच्च चरण कौन सा है। दोस्तों इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 4 शब्द साचार्य अधिगम है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, अगला है कि साइको का अर्थ क्या है, गजब हो गया उसने, एक साइको का अर्थ क्या है। दोस्तों इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 3 आत्मा, साइको का अर्थ क्या है, आत्मा है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, अगला है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत एक मूर्त संक्रियात्मक बालक में नहीं होगी या फिर होगी। दोस्तों इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 3 अहम केंद्रवाद होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, अगला की आवश्यकता से अधिक लगातार खाते रहने की स्थिति क्या कहलाती है। गजब क्वेश्चन है कि आवश्यकता से अधिक लगातार खाते रहने की स्थिति क्या कहलाती है दोस्तों इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 2 बिंजेंटिंग कहलाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपका कि समायोजन की अप्रत्यक्ष युक्ति कौन सी है, समायोजन की अप्रत्यक्ष युक्ति कौन सी है। दोस्तों इसमें आपका राइट रहेगा दमन है, विस्थापन है, व्यक्तिकरण यानी उपयुक्त 20 का राइट रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला की क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है। दोस्तों इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 2 व्यक्तित्व के मापन में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न आपका है कि थोर्नडाइक व गेलेट ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं। दोस्तों इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, 3 प्रकार बताए हैं, कि थोर्नडाइक व गेलेट ने कितने प्रकार बताए, बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। अगला प्रश्न आपका है कि गिलफोर्ड सक्रिय आयाम में छोटा भाग या फिर तत्व कब जोड़ा गया, कि गिलफोर्ड सक्रिय आयाम में छोटा भाग या फिर तत्व कब जोड़ा गया। तो दोस्तों इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, 1577 ईस्वी में जोड़ा गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, अगला प्रश्न आपका कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है। दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, स्किनर का है। स्किनर का कौन सा कथन है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन स्किनर का है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, अगला प्रश्न आपका है कि आधुनिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ है। जब क्वेश्चन है कि आधुनिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ है। दोस्तों इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 4 व्यवहार का अध्ययन। आधुनिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, व्यवहार का अध्ययन करना। अगला प्रश्न आपका है बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन सा है, कि बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन सा है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 2 बालक, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन सा है, बालक है। अगला प्रश्न आपका है कि आदत क्या है, आदत क्या होगी जब हम कोई पिछला कार्य पुनः दोहराएंगे, यानी एक कोई कार्य की पुनरावृत्ति। आदत क्या है, कोई कार्य की पुनरावृत्ति करना। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। जब प्रश्न है कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो दोस्तों विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं। निरंतरता का सिद्धांत विकास का सिद्धांत है, और विभिन्नता का सिद्धांत विकास का सिद्धांत है, और एकीकरण का सिद्धांत विकास का सिद्धांत है, और विशिष्ट सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत ये विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका अगला प्रश्न आपका है कि मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था, कि मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था। दोस्तों इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 1 दर्शन शास्त्र का, ठीक है, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था, दर्शन शास्त्र का था। आज का अंतिम प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है, कि निम्नलिखित में से कौन
भाषा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। दोस्तों इसमें आपका राइट का ऑप्शन नंबर 3 लिखना, ठीक है। लिखना सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है, ठीक है। दोस्तों आज के 50 मोस्ट क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। आपको क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना, और आपके 50 में से कितने क्वेश्चन रहे ये भी कमेंट करके जरूर बताना। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चलो क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए चलो क्लासेज के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चलो क्लासेज। धन्यवाद।